नमस्कार साथियों, आज की कंटेंट डिस्कशन में पुणे में बीएससी पार्ट सेकंड से इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर से ले रहा हूँ और टॉपिक मेरा रहेगा वाई पैरामीटर्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जेड पैरामीटर्स और 4 टर्मिनल नेटवर्क की बात की थी। मतलब 4 टर्मिनल नेटवर्क को मैथमेटिक्स मॉडल क्या दे सकते हैं और किस फॉर्मेट में इन द टर्म्स ऑफ जेड पैरामीटर्स। अब हम जो डिफाइन करेंगे उसी 4 टर्मिनल नेटवर्क को क्या इलेक्ट्रिकल बिहेवियर होता है उसको किस रूप में डिफाइन करना है। हम जो डिफाइन करेंगे उसी इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को वो वाई पैरामीटर्स के रूप में डिफाइन करेंगे। मैथमेटिक्स देंगे वाई पैरामीटर्स के फॉर्म में। वाई क्या है? एडमिटेंस। अब ये तो क्या है ये तो आगे पता चल जाएगा, लेकिन प्रवेश्यता बोलते हैं। तो प्रवेश्यता के भी 4 प्राचल आएंगे, पैरामीटर्स आएंगे। ये टू पोर्ट टर्मिनल है। 2 पोर्ट टर्मिनल को 4 टर्मिनल 4 टर्मिनल नेटवर्क भी कहते हैं। 2 पोर्ट टर्मिनल को वही पोर्ट मतलब पेयर ऑफ टर्मिनल्स। पोर्ट का क्या फिजिकल मीनिंग है? पेयर ऑफ तो इसको क्या कहेंगे? 2 पोर्ट टर्मिनल। उदाहरण क्या बताया था मैंने? ट्रांजिस्टर। और अगर 1 पोर्ट टर्मिनल की बात करें तो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, राइट। तो आउटपुट वेरिएबल्स हैं V2 और I2 और 2 इनपुट वेरिएबल्स हैं। तो 4 वेरिएबल्स हैं। बताया था 2 वेरिएबल को डिपेंडेंट रखना है, 2 वेरिएबल्स को इंडिपेंडेंट। जेड पैरामीटर्स में हमने I1 और I2 को इंडिपेंडेंट रखा था। यहाँ V1 और V2 को क्या रखेंगे? इंडिपेंडेंट। I1 और I2 V1 और V2 के फंक्शंस होंगे। सेम वही पैटर्न है, मैथमेटिक्स वही है। ये मैथमेटिक्स ये जो फंक्शंस है वो इसको 2 पोर्ट टर्मिनल को डिफाइन करेंगे। इसका आंशिक अवकलज लिख सकते हैं और इस इक्वेशन का आंशिक अवकलज कैसे लिख सकते हैं? del I ओवर del V1 dV1 del I2 ओवर del V2 dV2। वही ये वोल्टेज और करंट रिलेशंस हैं, रैखिक होंगे। और अवकलज बहुत कम मानों के लिए जब जो भी साइनोसॉइडल अपन दे रहे हैं वोल्टेज का वो मान लीजिए अल्प मान है, तो अल्प मान के लिए इनका अवकलज नियत ही होगा। तो इनको नियत मान से लिख देते हैं। तो I1 नियत मान लिया DI1, ये हो जाएगा हमारा Y11 कोई कांस्टेंट V2 प्लस ये हो जाएगा Y22
कांस्टेंट V2 di2 कैसे लिख सकता है, I2 इज इक्वल टू y, इसको 2 1 मान लिया, V1 प्लस y22 V2। क्यों कर दिया, क्योंकि ये आउटलायर है और हम कम मान की वैल्यूज ले रहे हैं वोल्टेज और करंट की। तो कम वैल्यूज लेंगे जब ज़्यादा चेंज ही नहीं है, तो चेंज नहीं के बराबर आएगा तो नियत वैल्यू आएगी ना। तो नियत हमने di2 y2 कांस्टेंट कर दिया, ऐसे इसको कोई नया पैरामीटर दे दिया। अब मुझे ये y1 y21 y12 और y22 क्या है ये मैं डिफाइन कर लूँ। केस फर्स्ट करेंगे, मुझे y11 डिफाइन करना है तो v2 को 0 कराना पड़ेगा। इफ v2 इज इक्वल टू 0 तो वोल्टेज 0 हो जाता है, इसका मतलब टर्मिनल्स क्या हो जाते हैं, शॉर्ट। कौन से टर्मिनल, आउटपुट, क्योंकि v2 है तो आउटपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट। ये आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट है इसलिए v2 0 है। तो v2 0 हो जाएगा तो क्या क्या बच जाएगा, i1 की वैल्यू 3 हो जाएगी इज इक्वल टू y11 v1 और एक i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी y21 v1। तो यहां से y11 क्या हो गया I1 अपॉन V1। प्रतिबाधा को उल्टा हो गया क्योंकि करंट अपॉन वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज अपॉन करंट आता तो क्या होती प्रतिबाधा, लेकिन उल्टा हो गया, इसको एडमिटेंस बोलते हैं। और दोनों इनपुट हैं वेरिएबल तो क्या बोलेंगे इसको, निवेशी प्रवेश्यता। प्रवेश्यता को इंग्लिश में एडमिटेंस बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा y21 किससे डिफाइन करेंगे, y1 yi इनपुट एडमिटेंस I2 अपॉन V1, I2 अपॉन V1 ये क्या है आउटपुट और ये इनपुट, तो ट्रांसफर लगेगा, लेकिन चूंकि आउटपुट वाला अंश में तो फॉरवर्ड ट्रांसफर एडमिटेंस किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, YF। अब y11 और y21 तो डिफाइन हो गया, अब मुझे डिफाइन करना y12 और y22। तो केस सेकंड, इफ v1 बराबर 0 मीन्स इनपुट टर्मिनल्स आर शॉर्ट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएंगे V1, तो क्या मिल जाएगा मुझे, I1 को मिल जाएगा y12 V2 और I2 मिल जाएगा मुझे y22 V2। तो y12 तो क्या हो जाएगा ऐसे I1 अपॉन V2, क्या हुआ ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि इनपुट और आउटपुट के बीच का अनुपात है, लेकिन इनपुट वाला ऊपर आ गया तो रिवर्स, तो ये हो गया रिवर्स ट्रांसफर एडमिटेंस प्रवेश्यता किससे रिप्रेजेंट करेंगे, YR। यहाँ पे y22 क्या हो जाएगा, I2 अपॉन V2, दोनों आउटपुट की है तो आउटपुट
किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वायु से। तो हो गया डिफाइन कि y11 क्या है, y21 क्या है, y12 क्या है। तो यहाँ लिख दें अगर हम इसको, y11 की जगह क्या आ गया yi, y12 की जगह क्या आ गया yr, y21 की जगह क्या आ गया yf, और y22 की जगह क्या आ गया yo। तो ये yi, yr, yf, yu said to be as y parameters, y parameters। मैट्रिक्स रूप में लिखे हैं I1 I2, मैट्रिक्स रूप में लिखे इसको तो I1 I2 yi, yr, yf, yo, और इधर आ जाएगा आपका V1 V। तो ये जो मैट्रिक्स है ये Y मैट्रिक्स कहलाएगी, Y मैट्रिक्स, और इसी मैट्रिक्स को Y पैरामीटर्स कहेंगे। तो Y पैरामीटर्स से हम उस को टर्मिनल नेटवर्क को समझ सकते हैं। थैंक यू फॉर डिस्कशन।